हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। जैसे कि आपको पता है हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई का 2022-23 वाला। उसमें हम स्टैंडर्ड सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का। हमने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेक्शन ए के। अब हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं उसके आगे के क्वेश्चन। लेकिन उससे भी पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। आपको मैथ्स के एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, आपको वैदिक मैथ्स की ट्रिक्स भी मिलने वाली है, और जो आपके डाउट्स रहेंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। साथ साथ में मैं आपको ट्रिक्स भी बताते रहूँगा कि किस तरीके से शॉर्टकट मेथड्स यूज़ करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। आपको वेरीफाई करने में काम आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा, वो भी हम देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं आगे के 10 क्वेश्चंस की। चलिए आते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 10 हम हो गया था हमारा, 1 to 10 हमने सॉल्व कर लिया था। अगर उसका आपको वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके हमारे चैनल में देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इफ टू टेंजेंट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। तो हमें क्या निकालना है? लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा सर्कल हो गया। इस पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और जो टेंजेंट का इंक्लिनेशन दिया है वो कितना दिया है? 60 डिग्री। और हमें पता है कि जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट निकलते हैं तो हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसको मैं नाम देता हूं ए बी सी, और सेंटर रेडियस दे दिया गया है सपोज 3 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। इसको नाम देता हूं मैं ओ, और मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं। ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, तो ये आधा आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट कर देती है एंगल को, एंगल ए को बाइसेक्ट कर देती है। अब मुझे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो मैं आपको डीप में समझाऊंगा क्या कैसे करना है उसको। अभी हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है और एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। हमें फाइंड करना है ए बी। हमें काम है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस का काम है। ये हमारा बेस है, तो वो होता है tan 30 डिग्री। तो tan 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर मतलब OB अपॉन बेस मतलब AB। और tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू OB कितना है? 3, और AB कितना है? हमें फाइंड करना है, क्योंकि वो लेंथ ऑफ टेंजेंट है। तो AB की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3√3 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 3√3 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 11, इसका ऑप्शन है डी। तो ये डी हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। अब हम बात करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 की भी बात कर लेते हैं। 12 क्या बोलता है? एरिया ऑफ सर्कल डेट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, क्वेश्चन में बोलता है एक स्क्वायर है, और उस स्क्वायर में एक सर्कल है। उस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। उस स्क्वायर में एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। तो इसमें समझने वाली बात है, अगर इसका साइड 6 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक भी जो रहेगा वो 6 सेंटीमीटर रहेगा। तो स्क्वायर का जो साइड है 6 सेंटीमीटर, वही हमारा होगा डायमीटर ऑफ सर्कल। ये हमें दिख रहा है, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होता है सर्कल में वो डायमीटर कहलाता है। तो ये हो जाएगा हमारा डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कल हमारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब रेडियस आप निकाल सकते हो डायमीटर को आधा करके, तो डायमीटर हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। अब यहां से रेडियस ऑफ सर्कल तो हमारा आ गया। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई के टर्म्स में आंसर चाहिए हमें। आर है 3 का स्क्वायर, तो ये पाई इंटू 9 कितना हो जाएगा हमारा? 9 पाई। तो 9 पाई इज द एरिया ऑफ सर्कल।
ये इसका ऑप्शन देख लेते हैं हमारा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन है हमारा डी। तो डी इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। मैं हर चैप्टर के सॉल्यूशंस भी दूंगा आपको, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताऊंगा। बस आपको एक काम करना है, आपको मेरे साथ चलना है। बस अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आप टॉप करेंगे क्लास में, इतनी गारंटी दे सकता हूं मैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगा। नंबर 13 की 13 क्या बोलता है? सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। लेंथ, ब्रेथ और हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर, ये हमारे पास गिवन है। आगे बोलता है लेंथ ऑफ इस डायगोनल इज 2√3 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ इस डायगोनल, डायगोनल लेंथ, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल्स टू 2√3। अब यहां पे अगर आपको लेंथ ऑफ द डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो फॉर्मूलेस भी याद करना बहुत जरूरी है, आपको फॉर्मूलेस भी याद करना जरूरी है। हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम पूरे फॉर्मूलेस करेंगे, हर चैप्टर के फॉर्मूलेस करेंगे। हालांकि हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज फॉर्मूलेस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, लेकिन उसके अलावा जितने भी मैथ्स क्लास 10th में फॉर्मूलेस रहेंगे हम वो भी पूरे कवर करेंगे। हम एक वीडियो में वो भी करेंगे। आप मेरे साथ उसको पेन पेपर उठाइएगा और लिखिएगा आप अपने कॉपी में, आपको काम आएगा बहुत। वो भी वीडियो आएगी हमारी। फिलहाल तो हम इस पे आते हैं। लेंथ ऑफ अ डायगोनल का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², ये होता है फॉर्मूला। यह है 2√3। अब यहां से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो स्क्वायरिंग जब बोथ दी साइड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2√3 का होल स्क्वायर, जो वैल्यू बन जाएगी 4 × 3 दैट इज 12। तो यहां से क्या मिला? L² प्लस B² प्लस H² की वैल्यू मिल गई। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई है। अब हमें ऐसी आइडेंटिटी लगानी है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमें ऐसी आइडेंटिटी लगानी है जिसमें ये दोनों का यूज हो। वो है फॉर्मूला L प्लस B प्लस H का होल स्क्वायर। इसको हम लगाएंगे तो ये क्या मिलेगा? L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ये बड़ा फॉर्मूला मिलेगा हमको। अब इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है? 6√3 का होल स्क्वायर। इसकी भी वैल्यू हमें पता है, ये 12 प्लस 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब आप इसको अगर देखोगे तो ये एक किसी का फॉर्मूला बन रहा है, वो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। अब ये सॉल्व करेंगे तो 36 × 3 108 माइनस 12 इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब 108 में से जब 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 96। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है ये हमारा। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारा सी ऑप्शन। तो इसका आंसर है सी। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन निकालना है हमें। तो डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन दिया हुआ है, तो सबसे पहले रिलेशन बता देता हूं मैं आपको। रिलेशन क्या होता है? मोड इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन नंबर 14, मोड इज इक्वल्स टू 3 × मीडियन माइनस 2 × मीन। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसका? मोड का। तो अब 3 × अब एक चीज और दी हुई है इसमें, डिफरेंस बिटवीन मोड एंड मीडियन दिया हुआ है। मोड माइनस मीडियन, मोड माइनस मीडियन इक्वल्स टू कितना दिया है? 24। ये दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है। यहां से अगर मैं मोड की बात करूं
तो यहाँ से मोड क्या निकलेगा, मोड हमारा आएगा 24 प्लस मीडियन, ये हमारा क्या निकलेगा, मोड निकलेगा। मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ पूरे में फॉर्मूले में, जैसे ही मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या मिलेगा, 24 प्लस मीडियन इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये मिलेगा हमें। मीडियन को जब मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 24 इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन होता है, 3 मीडियन माइनस 1 मीडियन होता है 2 मीडियन, तो ये 24 इज इक्वल्स टू 2 मीडियन हो जाएगा माइनस 2 मीन हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, मीडियन माइनस मीन, और इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 24 के नीचे आ जाएगा। तो इससे क्या मिला मुझे, मीडियन माइनस मीन इज इक्वल्स टू कितना मिला, 12। बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको सॉल्व जैसे होते जा रहा है बस करते जाना है करते जाना है करते जाना है, एक टाइम पे आपको दिख जाएगा कि ये आंसर है। ऑप्शन है हमारा डी, बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 बोलता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर इन अ रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर इज। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है कि जितना डिस्टेंस व्हील कवर करेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 11 किलोमीटर डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। ये फॉर्मूलेस आप मेरे साथ लिखते जाइए क्योंकि आपको ये फॉर्मूलेस काम आएंगे। डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन 11 किलोमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 11 इंटू ये 1000 मीटर में अगर हमें करना है तो, और सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील का फॉर्मूला होता है 2πr, तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू 22/7, और रेडियस हमारा गिवन है, रेडियस हमारा 0.25, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 25/100। बस अब इसको आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन देख के डरना नहीं है क्योंकि सब ऑटोमेटिकली सब कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 इंटू 7 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चले गया, 2 इंटू 22 इंटू 25। अब देखो आप कैसे कैंसिल हो जा रहा है, 11 1 जा, ये 11 2 जा, 25 1 जा, ये 25 4 जा, ये 2 2 जा 4, ये 4 कैंसिल, कितना आ गया 7 इंटू 1000 7000। तो रिवॉल्यूशंस कितने आए, 7000 रिवॉल्यूशंस आ गए हैं, जो कि ऑप्शन है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 15। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं हम लोग। एमसीक्यूज जो है वो बहुत सिंपल है, आपको हाफ एन आवर के अंदर बना लेना है एमसीक्यूज, और आपसे बन भी जाएंगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मेन एग्जाम में भी ऐसे ही टाइप के ही पूछेगा, इजी सी पूछेगा आपको, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप बना सकते हैं, फॉर्मूलेज याद है तो आप बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है क्लास दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 25, क्लास दे दिया गया है और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है। क्लास कितना है पहले लिख लेते हैं, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और फ्रीक्वेंसी दे दिया है 10, 15, 12, 20 और 9। तो सबसे पहले मैं CF निकाल लेता हूँ क्योंकि मीडियन के लिए CF की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं CF निकाल लेता हूँ। CF कितना हो जाएगा, ये 10, 10 और 15। CF में हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, 10, 10 और 15, 25, 25 में 12 गया, 25 में 12 ऐड किए तो कितना आ गया 37, 37 में 20 ऐड करोगे तो कितना होगा 57, 57 में 9 ऐड करोगे तो कितना आएगा 57 में आप 9 ऐड करोगे तो 66। तो CF हमारा कितना आ गया 66 आ गया, मतलब N हमारा 66 आ गया।
और मीडियन हम कैसे निकालते हैं, n/2 करके। जैसे ही n/2 करेंगे हम यहाँ पे तो ये हो जाएगा 33। अब 33 हम किस में देखते हैं, CF में चेक करते हैं। 33 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, 37। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। 33 से जस्ट बड़ा वाला देखेंगे तो 37 है, तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कौन है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास इज इक्वल्स टू कितना है, 10 है। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है, 10 है। हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन और मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का कैसे फाइंड करते हैं, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी दिख रही है हमें, 20 का लोअर लिमिट क्या है, 15। ये हमारा मोड लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जब लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास की बात करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 15। अब जब सम करने बोल रहा है तो 10 + 15 कितना हो जाएगा, 25 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का 25 आंसर है और बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 dice are rolled simultaneously. What is the probability that 6 will come up at least once? 6 कम से कम एक बार आना चाहिए और 2 डाइस को हम रोल कर रहे हैं। तो जब हम 2 डाइस को रोल करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। जब एक डाइस को रोल करते हैं टोटल इवेंट्स 6 बनते हैं, लेकिन जब 2 डाइस को हम रोल करेंगे तो टोटल इवेंट्स 36 बनते हैं, 6 × 6। तो टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स दैट इज इक्वल टू 36। और प्रोबेबिलिटी और इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स की बात करेंगे, 6 आने की जो चांस रहती है एटलीस्ट 1, वो देख लेते हैं। नंबर ऑफ इवेंट्स इन विच 6 कम्स एटलीस्ट वंस। तो मैं ये आपको बता देता हूं कैसे होगा। पहले में 1 आया, दूसरे में 6 आया, एटलीस्ट 1 हुआ। पहले में 2 आया, दूसरे में 6, पहले में 3, दूसरे में 6, पहले में 4, दूसरे में 6, पहले में 5, दूसरे में 6, पहले में 6, दूसरे में 6। ये भी हो सकता है क्योंकि कम से कम एक बोल रहा है तो 2 आ सकते हैं। 1 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। दूसरा हो जाएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5। 6-6 नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो 2 बार नहीं लिख सकते। और यहाँ पे 1-6 और 6-1 डिफरेंट है। इसमें पहले वाले में 1 आ रहा है, दूसरे वाले में 6 आ रहा है। इसमें पहले वाले में 6 आ रहा है, दूसरे वाले में 1 आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसके इवेंट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए, ये 11 हो गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11 डिवाइडेड बाय 36। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, यही हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। तो 11/36 इज द आंसर। ऑप्शन है हमारा सी इज द राइट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। इफ 5 10 बीटा इक्वल्स टू 4, तो यहां से 10 बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/5। इतना हमें सामने दिख रहा है। फाइंड हमें क्या करना है, 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा डिवाइडेड बाय 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। अब साइन कॉस को 10 में बनाना है अगर, तो बहुत सिंपल रहता है। हम ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉस से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही हम इसमें कॉस से डिवाइड करेंगे और इसमें भी हम कॉस से डिवाइड करेंगे, कॉस बीटा, तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू साइन बीटा बाय कॉस बीटा कितना हो जाएगा, 10 बीटा माइनस कॉस बीटा कैंसिल हो जाएगा तो -2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू ये भी वैसे ही हो जाएगा 10 बीटा प्लस कॉस बीटा डिवाइड हो जाएगा तो +2। अब ये बन गया हमारा 10 में। अब क्या कर देते हैं, 10 का तो वैल्यू पता है हमको, पुट कर देते हैं 5 इंटू
4/5 माइनस 2 डिवाइड बाय 5 इंटू 4/5 प्लस 2। यहाँ से 5 गया, यहाँ से भी 5 गया, तो जब यहाँ से 5 कैंसिल हुआ, यहाँ से भी 5 कैंसिल हुआ, तो यहाँ क्या बचा 4 माइनस 2 और यहाँ पे क्या बचा 4 प्लस 2। 4 माइनस 2 कितना होता है 2 और ये हो जाएगा 6, ये 2 1 जा 2 3 जा, तो आंसर क्या आ गया 1/3। देख लेते हैं ऑप्शन में 1/3। 1/3 हमारा है, हाँ ए ऑप्शन, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। ये है क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन 19 बोलता है, असर्शन क्या बोलता है, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 5780 एंड देयर HCF इज 17 देन LCM इज 340। तो ये चीज़ पॉसिबल है क्या, ये कैसे चेक करोगे, ये कैसे चेक करोगे, इसका फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं, इसमें अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो सही बोल रहा है, नहीं तो वो नहीं है करेक्ट। तो HCF कितना दिया है 17, LCM कितना दिया है 340। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है। 17 इंटू 34 अगर हमें करना है तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 34 इंटू 17, 7 4 जा 28, 2 इधर कैरी, 7 3 या 21, 21 और 2 23, ये 2 3, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, कितना आएगा 8 7 5, कितना आया 5780। तो 5780 आ रहा है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आ रहा है हमारा। तो इसका मतलब पहला जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ए असर्शन, वो एकदम करेक्ट है, वो सही बोल रहा है। सबसे पहले अब असर्शन ए तो करेक्ट हो गया। अब हम स्टेटमेंट आर की बात करते हैं, रीजन की। HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM, तो इसका आंसर है यस, क्योंकि जो HCF होता है वो हमेशा LCM का फैक्टर होता है। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए, जो HCF होगा वो LCM का फैक्टर होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि बोथ करेक्ट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू है, पर जो रीजन आर है सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट से लिंक नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, तो इसका ऑप्शन है बी, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC। तो सबसे पहले एक मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, ABC एक ट्रायंगल है जिसमें बोल दिया है D एंड E जो मिड पॉइंट है। तो ये D और ये E हमारे मिड पॉइंट हैं। D के जो पॉइंट्स हैं वो हैं 3,5 और E के जो पॉइंट्स है वो है हमारे -3, -3। ये D और E के पॉइंट्स हो गए, और BC की वैल्यू दी है 20 यूनिट्स। अब क्वेश्चन में बोलता है, स्टेटमेंट है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC are D 3,5 एंड E -3 रिस्पेक्टिवली, देन BC इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो हम ये चेक करने के लिए हमें सबसे पहले DE फाइंड करना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, बाय DE हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा -6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा -8 का होल स्क्वायर, ये 36, ये 64, कितना हो गया √100, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला तो ठीक है हम निकाल लिए। अब एक चीज होती है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो जो DE है वो हमेशा क्या होता है, हाफ ऑफ BC। तो जो BC है वो क्या निकलेगा, DE इक्वल्स टू 1/2 ऑफ BC। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर, 20 यूनिट्स। BC का 20 यूनिट्स, और मुझे वही चाहिए था, BC क्या चाहिए 20 यूनिट्स चाहिए, और 20 यूनिट्स आ रहा है। तो स्टेटमेंट जो A है असर्शन वो करेक्ट है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट R की। द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। ये तो डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला ही बता दिया है कि ऐसा होता है। तो हाँ, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, और ये इस फर्स्ट से लिंक्ड है। हाँ है, इस फर्स्ट से लिंक्ड है, क्योंकि ये जो सेकंड वाला बताया फॉर्मूला वो हम फर्स्ट में यूज कर रहे हैं।
तो इसका मतलब बोथ, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। जो रीजन आर है सेकंड जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शन ए का, क्योंकि इसी से ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से ही ये ए का ऑप्शन, ए का आंसर आ रहा है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस थे 20। सेक्शन ए हमने आज कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन बी हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। बी और सी हम डायरेक्ट साथ में देखेंगे। बी और सी की वीडियो हम कल देखेंगे, कल हम बनाएंगे और अपलोड करेंगे। तो अगर आपको ये सेक्शन ए क्लियर हो चुका है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। इधर पूरे के पूरे सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको एनसीईआरटी के। इसीलिए आप तुरंत सबसे पहला काम कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप अगर हमारे साथ चलेंगे तो आप जल्दी सब चीज़ सीखेंगे। थैंक यू।